सो हेलो एवरीवन, आज मतलब हम लोग देखेंगे रोल ऑफ मैनेजर्स की मैनेजर्स के रोल्स क्या क्या होते हैं और किस टाइप से वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते हैं टू अचीव द मैक्सिमाइज गोल एंड टू अचीव द गोल्स इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर विद द हेल्प ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द यूटिलाइजेशन। कि मतलब एक आप मान सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर का सबसे पावरफुल रोल रहता है, जिसमें वो क्या करता है कि अपने जो गोल्स हैं उनको कैसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में एग्जीक्यूट करें अपने एक्शंस को, जिससे कि उसके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिसोर्सेज में आपका मैन, मटेरियल और उसके अलावा मनी, मशीन, ये सब आ जाता है, जिसमें हम 5 M's बोलते हैं। तो क्या होता है कि उसमें वो ये देखता है कि कैसे हम बेस्ट पॉसिबल मैनर या बेस्ट पॉसिबल एक्शंस के थ्रू चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि मेजर रोल्स कौन कौन से होते हैं मैनेजर्स के और किस तरह से वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है उसका इंटरपर्सनल रोल्स। इंटरपर्सनल रोल्स क्या होता है कि वो अपने इंटरपर्सनल मतलब रिलेटेड टू हिम या हर, जो भी है वो उससे संबंधित, मतलब वो क्या करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अवेलेबल आपके लोग हैं या फिर जो आपकी रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्योंकि उसको उनके साथ मिलके काम करना होता है, तो वो क्या करता है कि वो ये देखता है कि किस तरीके से मैं काम करूं जिससे मेरा जो रिसोर्स है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो, बट जो वेस्ट है वो सबसे ज़्यादा कम हो। ठीक है, तो अब इसके अंदर इसने बताया है कि आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इन्वॉल्व वर्किंग विथ एंड थ्रू पीपल। ठीक है, ये इसका कीवर्ड है कि क्या करेगा, काम भी करेगा खुद और साथ में लोगों को भी लेगा, जिससे हमारे गोल्स क्या हो सके, अचीव हो सके। राइट, अब आप इसमें देख सकते हो फिगर हेड। फर्स्ट जो है फिगर हेड क्या बताता है कि मैनेजर्स परफॉर्म सेरेमोनियल ड्यूटीज एंड एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो आपका मैनेजर है वो किस तरीके से काम कर रहा है, एज ए रिप्रेजेंटर, उसको रिप्रेजेंट करना है अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। तो अब एज ए हेड उसके पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मल्टीपल्स उसके पास क्या बोल सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि उसको अपने जो वर्क है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट टीम के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट मटेरियल्स के साथ वो क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो ये इंश्योर करता है कि मैं कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करूँ और अपने गोल्स को अचीव करूँ। ठीक, अब यहाँ पे आता है, जैसे एग्जाम्पल आप लोग एक अटेंडिंग इवेंट को अटेंड करना, वेलकमिंग विजिटर्स को वेलकम करना, ये आपके मैनेजर्स का काम होता है। फॉर एग्जांपल आज मेरी कंपनी है, ठीक है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रही है, मतलब मेरा जो एरिया है या सर्विस सेक्टर है वो एजुकेशन एरिया है। अब मुझे यदि इन फ्यूचर फिजिक्स वाले के साथ या फिर किसी और बड़े, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लिए कि और फिजिक्स वाले हो गए या फिर अड्डा 24/7 हो गए, किसी और हम बड़े मतलब बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएशन करना चाहें, तो एज ए मैनेजर मैं अपनी कंपनी को क्या करूँगी, रिप्रेजेंट करूँगी। मैं दिखाऊंगी कि मेरी कंपनी में क्या क्या रोल्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, मटेरियल्स हैं, और मैं उनको कैसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से क्या करती हूँ, यूज़ करती हूँ। ठीक है, लीड सेकंड उसका जो होता है, आप बोल सकते हैं रोल होता है एज ए इंटरपर्सनल स्किल्स, लीडर की तरह। लीडर क्या करता है, बेसिकली लीडर का काम होता है लोगों को इंस्पायर करने का, ठीक है, मोटिवेट करने का और लोगों को गाइड करने का, जहाँ पे वो क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या करते हैं, बेस्ट तरीके से अचीव कर पाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, लीडिंग टीम्स, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना और परफॉर्मेंस को क्या करना, इन्हेंस करना। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, इनको आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद फिर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, फिर रिक्वायरमेंट होती है खुद को बूस्टअप करने की। आप आज 100% मोटिवेटेड हो, क्लास आए हो, मुझे पढ़ना है, मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, लेकिन सेम यही आपका स्टेट ऑफ माइंड कल हो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे मैनेजर का रोल बहुत सिग्निफिकेंट होता है। जब उसके एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, मॉर्निंग में सब मोटिवेट रहते हैं, सबके पास अपने पर्सनल गोल्स भी रहते हैं और प्रोफेशनल गोल्स भी रहते हैं। तो क्या होता है कि जब वो पर्सनल गोल अपने लेके आता है, कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ को भी अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैनेजर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप बोल सकते हैं सबसे एसेंशियल रोल होता है, जहाँ पे वो क्या करता है, उनको मोटिवेट करता है कि हाउ यू कैन मैनेज बोथ थिंग्स इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। देन एज अ लाइजन,
क्या होता है यहाँ पे बता रहा है कि मैनेजर्स बिल्ड एंड मेंटेन नेटवर्क्स एंड रिलेशनशिप इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, एज ए ये कैसे परफॉर्म कर रहा है कि आपको अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी देखना है, आपको अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को भी देखना है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहा है, हैम्पर हो रहा है, या फिर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ में आपस में नहीं बन रही, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके कारण आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो डाउन जा रही है, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मैनेजर होता है उसका काम होता है कि मैं सबको कैसे वापस से उस स्टेट ऑफ माइंड है उस तरीके से लेके आऊँ जिससे कि क्या हो, मेरे मतलब गोल्स हैं, काम पे इफ़ेक्ट कम हो, मेरे गोल्स हैं, मेरे प्रॉफिट से उनको इम्पैक्ट ना पड़े। सेकेंड थिंग क्या हो रहा है, आउटसाइड। अब मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है आउटसोर्स करनी पड़े। फॉर एग्जांपल आज मैं एज एजुकेशन मतलब मैं टीचर आप लोग को पढ़ा सकती हूँ, बट फॉर एग्जांपल मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं रेंट पे लेना हो, मुझे फॉर रिकॉर्डिंग रिसोर्सेज बाहर से चाहिए, मुझे रिफ्रेशमेंट फूड खाने के लिए मुझे चीज़ें बाहर से चाहिए, ठीक है। अब इन सब चीज़ों के लिए यदि मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी के साथ टाई अप करूँगी। ज़रूरी नहीं है ना मैं कि सब कुछ सामने से, मतलब मैं सब कुछ खुद से ख़रीदूँ या हर चीज़ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करूँ, नहीं, मैं किसी थर्ड पार्टी को कुछ अमाउंट दे के उससे चीज़ें आउटसोर्स कर सकती हूँ। यही चीज़ होती है मैनेजर यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने आज अपनी कंपनी के अंदर एक मैनेजर हायर कर लिया, मैं उसको बोल दूँगी कि ठीक है यदि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, मुझे एक LED बोर्ड चाहिए, मुझे एक अच्छा कैमरा चाहिए, मुझे एक अच्छा माइक चाहिए, तो हम जाके या तो रेंट पे लेके आओ या फिर कहीं से आउटसोर्स करो, किसी के साथ कोलैबोरेट करो, लेकिन मुझे ये चीज़ चाहिए। तो वो जाएगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा कि हम ये काम करते हैं, हम पढ़ाते हैं, हमारा ऐसा है, और आप हमारे साथ टाई अप कर लीजिए या फिर जो भी रेंट हो। तो वहाँ पे मैनेजर का रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है सेकंड इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल्स में क्या आता है, यहाँ पे आप रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड द शेयरिंग इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हो, ठीक है, देन प्रोसेस करते हो, देन शेयर करते हो, राइट। अब यहाँ पे पहली चीज़ आ गई मॉनिटर। मॉनिटर में क्या होता है, मैनेजर्स स्कैन द एनवायरनमेंट फॉर इंफॉर्मेशन एंड द अपॉर्चुनिटीज़। मैनेजर्स क्या कर रहा है कि एनवायरनमेंट में अपने इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है, ठीक है, और देख रहा है कि मैं कौन से इंफॉर्मेशन से अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता हूँ। वो अपने कॉम्पिटिटर्स को भी एनालाइज करेगा, वो मार्केट के ट्रेंड्स को भी देखेगा, वो देखेगा कि मार्केट में ऐसी कौन सी इन फ्यूचर सिचुएशंस हैं जिसके कारण मेरा मार्केट हैम्पर हो। वो ये भी देखेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में रिसेशंस आ सकते हैं या बूम आ सकता है, और उसके बेसिस पे वो अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी फिगर आउट करने की कोशिश करेगा कि ठीक है। फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर जैसे कोविड आया 2019 के अंदर, उससे पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा ट्रेडिशनल बेस्ड था। हम चॉक बोर्ड, ऑफलाइन, कॉपी पेन, इस पे चलते थे। जैसे कोविड-19 आया, सबका ह्यूमन टू ह्यूमन टच कनेक्शंस बंद हो गए, चीज़ें क्या हुई, ऑफलाइन से सीधा ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। यहाँ पे मैनेजर्स का रोल बहुत बड़ा है। उसे पता चला कि लॉकडाउन होगा, लोग नहीं जा पाएंगे, स्कूल, कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट या कोचिंग्स बंद होंगे। सो हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस, बोल सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इनटू अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ें होती है कि ये देखा जाता है कि कैसे एक मैनेजर अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करता है और उसमें बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज लगा के चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करता है, ठीक। तो आपने देखा जैसे उसके लिए वो रिपोर्ट्स रीड करेगा, वो मीटिंग्स अटेंड करेगा, वो बाहर जाएगा, कॉन्फ्रेंसेस देखेगा, वो मार्केट के ट्रेंड्स देखेगा, वो न्यूज़ देखेगा, वो एनालिसिस करेगा, वो एक्सपर्ट्स के साथ बात करेगा कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है और हम क्या बेस्ट कर सकते हैं फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन। ये मैनेजर्स के रोल होते हैं। देन आता है एज ए डिसेमिनेटर। मैनेजर क्या करता है, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी शेयर करेगा, और उसे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन अदर डिपार्टमेंट के लिए भी यूज़फुल है, ठीक है।
तो उनके साथ भी मुझे शेयर करनी चाहिए। मतलब वो ये चीज़ बताएगा कि कैसे, यदि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ने बोला कि लॉकडाउन फिर से लगने वाला है, 2 महीने के लिए हम कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं बाहर नहीं निकलेगा, तो एज ए मैनेजर वो ये चीज़ सबको कन्वे करेगा कि आप अपना जो वर्किंग प्रोसेस है फिर से ऑनलाइन शिफ्ट करिए, बिकॉज आने वाली अनसर्टेनिटी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें फोर्स कर सकती है। ठीक, देन बताता है स्पोक्स पर्सन। यहाँ पे क्या होता है कि मैनेजर्स कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन टू पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्ट एज द ऑर्गेनाइजेशन वॉइस। ठीक है, कि स्पोक्स पर्सन क्या होता है कि मैनेजर्स कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द पीपल। यहाँ पे वो लोगों को बता रहा है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को, कि अब यहाँ पे क्या होता है कि मैनेजर एज ए, जैसे हमने पहले देखा, रिप्रेजेंटर है, तो वो ये ऑर्गेनाइजेशन की वॉइस होता है। वो यहाँ की गलती, यहाँ की जो कमियाँ, यहाँ की जो अच्छी चीज़ें, उन सबको वो डिफाइन करेगा। वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो बताएगा कि मैं कैसे चीज़ों को बेस्ट पॉसिबल मैनर में कर सकता हूँ। ठीक है, देन आता है डिसीजनल रोल। डिसीजनल रोल में क्या होता है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन, वो जो इन्वॉल्व्स यूजिंग इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन एंड द सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एंटरप्रेन्योर। अब वो एज ए मैनेजर तो काम करता है, लेकिन जब उसका रोल एज ए डिसीजनल हो जाता है, जब वो अपने डिसीजनल रोल पे होता है, तो सबसे पहले वो एज ए एंटरप्रेन्योर वर्क करता है। ठीक है, जहाँ पे बताता है कि मैनेजर्स इनिशिएट चेंज, वो चेंज को इनिशिएट कर रहा है। ठीक है, डेवलप न्यू आइडियाज़ एंड द ड्राइव इम्प्रूवमेंट, वो नए आइडियाज़ डेवलप कर रहा है और इम्प्रूवमेंट को ड्राइव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विस और प्रोसेसेस। एंटरप्रेन्योर्स का काम क्या होता है, सबसे पहले मार्केटिंग एनालाइज करते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, वहाँ से वो सबसे पहले प्रॉब्लम फिगर आउट करते हैं। हाँ, कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है। ठीक है, और उससे क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, राइट। देन उसके बाद क्या होगा कि पता चलेगा कि वो कैसे इन चीज़ों को, मतलब मैं, यदि मुझे कोई लग रहा है कि इस एरिया में रिस्क है या इस एरिया में थ्रेट है, तो मैं कैसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से यहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी जनरेट कर पाऊँ, ये काम मैनेजर डिसाइड करेगा, क्योंकि उसे पता है अच्छे से। देन डिस्ट्रीब्यूशनल हैंडलर, मैनेजर्स क्या करता है कि वो करेक्टिव एक्शंस लेता है। उसे पता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, या फिर कोई ऐसी अनसर्टेनिटी, ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेनिटी क्रिएट हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो वो क्या करेगा यहाँ पे, एज ए काम डिस्ट्रीब्यूशनल हैंडल का करेगा, जैसे कि हैंडलिंग क्राइसिस, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, सॉल्विंग ऑपरेशनल इश्यूज, ये सब। ठीक, देन आती है थर्ड चीज़, रिसोर्स अलोकेटर। ठीक, रिसोर्स अलोकेटर में क्या होता है कि यहाँ पे मैनेजर डिसाइड करता है हाउ टू अलोकेट रिसोर्सेज सच ए मनी, पीपल एंड टाइम एंड द मटेरियल्स। मैनेजर्स का ये भी काम होता है कि वो टीम को कैसे ऑर्गेनाइज करके चले, मटेरियल्स को कैसे ऑर्गेनाइज करके चले, और उससे वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपने प्रॉफिट्स को, अपने गोल्स को मीट कर पाए। यहाँ पे उसके लिए वो बजटिंग भी करेगा। बजटिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर मुझे कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है, उसमें 50,000 का खर्चा लगेगा, तो ये मैं अपनी स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लूँगी कि हाउ दीज थिंग्स विल बी गोइंग टू इम्प्लीमेंट एंड व्हाट आर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर विल बी अकर, कि मुझे कितनी की ज़रूरत है, कितनी चीज़ चाहिए और कितना कहाँ रिसोर्स अलोकेट होगा। ठीक, असाइनिंग स्टाफ, अप्रूविंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ठीक, नाउ देन ये बताता है इसके बाद कि नेविगेटर की तरह। अब इसको नेविगेटर क्यों बोला है कि मैनेजर्स नेगोशिएट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि मैनेजर नेगोशिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे कि कैसे मैं आउटकम्स जो मेरे मतलब बोल सकते हैं आप एज ए आप आउटकम्स यहाँ पे कैसे बता सकते हैं कि जो मेरे एरिया में आए। फॉर एग्जांपल, यदि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि मुझे 100 करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर में अर्न करने हैं, ये उसका टारगेट है, तो वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि ऐसे कौन से वे हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे मैं अपनी सेल्स को बढ़ा सकूं। यदि मुझे ज़रूरत पड़ रही किसी थर्ड पार्टी के साथ एसोसिएट करने की, तो मैं मार्केटिंग कंपनी के साथ हायर कर सकता हूँ।
और यदि मुझे ज़रूरत पड़ रही मैं थर्ड पार्टी के साथ एज ए फ्रेंचाइजी ले सकता हूँ, लाइसेंस ले सकता हूँ, वॉट एवर ही कैन डू, एंड उसके बिहाव पे वो फेवरेबल आउटकम इंश्योर करेगा। ठीक है, जिसमें आपके आ जाता है सैलरी नेगोशिएशन, डील्स विद सप्लाईज एंड द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, नाउ यू कैन सी हेयर दैट लेवल्स ऑफ मैनेजर एंड देयर रूल्स बेसिकली कहाँ फोकस करते हैं। तो अब हम यदि बात करें टॉप लेवल मैनेजर्स की, तो टॉप लेवल मैनेजर्स क्या बताते हैं। देखो टॉप लेवल मैनेजर्स में आपके कौन कौन से आते हैं। आपका CEO आता है, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाते हैं, आपके चेयरमैन आ जाते हैं, आपके चेयरपर्सन्स आ जाते हैं। ठीक है, आपकी उसके अलावा क्या बोल सकते हैं कि आप बोल सकते हो कि CFO आ गए, CEO आ गए, ये सब लोग आपके कहाँ आ जाते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स पे आ जाते हैं। एग्जैक्ट। तो वहाँ पे क्या होगा, वो अब ये जो टॉप लेवल मैनेजर है ना, ये काम ही क्या करता है, स्ट्रेटेजी बनाने का। कौन सी पॉलिसी है जिसके थ्रू मैं ये करूँगा, कौन से ऐसे विजन है जिसके थ्रू ये करूँगा, और कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू मैं अपनी चीज़ों को क्या करूँगा, अचीव करूँगा। ठीक है, जैसे कि उसने अपना सबसे पहले विजन डिफाइन किया कि मुझे 100 करोड़ ईयर अचीव करना है। हाउ, वेयर, व्हेन, फ्रॉम हुम, ये सब चीज़ें ये टॉप लेवल मैनेजर्स करेंगे। देन गोल्स एंड स्ट्रेटेजी पे वो फोकस करेगा। ठीक है, कि वो गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज उसकी क्या है, फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड ओवरऑल डायरेक्शंस। अब इसमें आपके आ जाते हैं CEO, MD एंड द डायरेक्टर। ठीक, सेकेंड पे आता है मिडिल लेवल मैनेजर्स। मिडिल लेवल मैनेजर्स में आपके आ जाते हैं ट्रांसलेट प्लान्स इनटू एक्शंस। आपके अंदर अब देखिए, जो आपके रोल्स ऑफ मैनेजर्स होते हैं या फिर आप बोलो हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, 3 टाइप में डिवाइड होती है, टॉप लेवल, मिड लेवल एंड द लो लेवल। टॉप लेवल में आपके टॉप CEO, जितने भी आपके डायरेक्टर, जो भी आपकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है वो आती है। मिडिल लेवल में आपके सारे वो लोग आते हैं जो आपके प्लान्स को एग्जीक्यूट करवाने का काम करेंगे नहीं एग्जीक्यूट करवाने का काम करेंगे। ये लोग क्या करते हैं कि जो हमने टॉप लेवल में मैनेजर ने प्लान बनाया, अब फॉर एग्जांपल CEO ने प्लान बनाया कि हमें 100 करोड़ चाहिए और हमारी स्ट्रेटजीज होगी, वो आएंगी सेकंड लेवल के पास, मिडिल लेवल मैनेजर्स के पास। वो ये सोचेंगे कि कैसे अब वो क्या करेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आई इसको हम कैसे फर्स्ट लेवल तक डिलीवर कर सकते हैं, जहाँ पे शॉप फ्लोर्स होते हैं, ग्राउंड लेवल्स, जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, आपके वर्कर्स हो गए, ये सब लोग होते हैं। ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं टॉप एंड लोअर लेवल के बीच में, मिडल वाला, जहाँ पे डिपार्टमेंट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सब आता है। ठीक है, देन फर्स्ट लेवल मैनेजर्स के बीच में आपके क्या आता है, सुपरवाइज एम्प्लॉयज एंड इंश्योर डेली टास्क आर कंप्लीटेड एफिशिएंटली। ठीक, यहाँ पे टीम लीडर, सुपरवाइजर, शिफ्ट इंचार्ज, ये सब लोग आते हैं। वाई रोल्स ऑफ मैनेजर्स मैटर, अब ये ज़रूरी क्यों होता है। ठीक है, हेल्प अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड द कम्युनिकेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेट एंड कम्युनिकेशन करने के लिए। इंश्योर इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स को कैसे हम लोग एक इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अडॉप्ट टू चेंज एंड हैंडल चैलेंजेस, ठीक है, जो आपके चेंजेस आ रहे हैं या फिर जो आपको चैलेंजेस हो रहे हैं, हम उनको कैसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड बिल्ड अ पॉजिटिव एंड द प्रोडक्टिव वर्क ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब यदि मैं की टेकअवे की बात करूँ तो एक सक्सेसफुल मैनेजर बैलेंस ऑल 3 रोल्स। तो एज ए मैनेजर आपको किसी कंपनी के अंदर इंटरपर्सनल रोल्स भी करने पड़ते हैं, इंफॉर्मेशनल रोल्स भी करने पड़ते हैं और डिसीजनल रोल्स भी करने पड़ते हैं। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरपर्सनल रोल्स करके छोड़ दो, बाकी जो चीज़ बाकी रहे। ठीक है, तो एज ए सक्सेसफुल मैनेजर बैलेंस ऑल 3 रोल्स, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड द डिसीजनल्स, to lead people, share information and the make right decision for the organizations. So any doubt? All clear? All set? Chalo, so let's see next topic to next video. तब तक के लिए जय हिंद।